ये टॉपिक आपकी जिंदगी से डायरेक्टली रिलेटेड है। डायरेक्टली रिलेटेड डायरेक्टली रिलेटेड डायरेक्टली रिलेटेड डायरेक्टली रिलेटेड डायरेक्टली डायरेक्टली रिलेटेड डायरेक्टली डायरेक्टली ये टॉपिक आपकी जिंदगी से डायरेक्टली रिलेटेड है। मैं बताता हूँ कैसे। नो कॉन्फ्लिक्ट, नो ड्रामा, नो ड्रामा, नो फिल्म, नो सिनेमा, नो एंटरटेनमेंट, सिर्फ डिप्रेशन, और डिप्रेशन तो सुसाइड है। जोड़ दिया क्या था? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग देख रहे हैं अनस सलीम और मैं हूँ अनस सलीम। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो ये कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है? कॉन्फ्लिक्ट के लफ्जी मायने तनाज़ात के हैं, और इसकी सादा खुशबू अगर डेफिनेशन हो तो दो फोर्सेस का आपस में टकराना, ये होता है कॉन्फ्लिक्ट। बस इतनी सी बात। तो अब ये फोर्सेस क्या हैं? फोर्सेस कुछ भी हो सकती है। जैसे एक तो मैं हूं, एक कुछ भी हो सकता है। कोई बंदा भी हो सकता है, कोई सोसाइटी, नेचर, टेक्नोलॉजी, कुछ भी नाम लो, कुछ भी ये कुछ भी, ये मैं, इन दोनों का आपस में टकराना, ठीक है। लेकिन टकराने से कॉन्फ्लिक्ट कब पैदा होता है? वो ऐसे पैदा होता है कि जब मैं चाहूं कि मेरी जिंदगी में मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक हालात हो जाएं, डिजायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर, लेकिन दूसरा बंदा या दूसरी कोई चीज, दूसरी कोई फोर्स ऐसा नहीं चाहती, तब कॉन्फ्लिक्ट। अब ये डिजायर्ड स्टेट कुछ भी हो सकती है, लाइक छोटी सी छोटी चीज़ भी हो सकती है और बड़ी से बड़ी चीज़ भी हो सकती है। छोटी सी मतलब मुझे जूते खरीदने नहीं और वो मिल नहीं रहे, ये भी हो सकता है। बड़े से बड़ी चीज़, मुझे दुनिया से कोरोना ख़त्म करना है, ये भी हो सकता है। लेकिन बात यहाँ आती है कि आपकी डिज़ायर्ड स्टेट में यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी से मतलब आपका डिज़ायर्ड स्टेट बिल्कुल प्रिसाइज, फोकस्ड और क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब हाँ ठीक है ये हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं कुछ और कर लूँगा, ऐसा नहीं। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये करना है तो करना है। जैसे बच्चे की तरह, बच्चे को कोई चीज़ चाहिए तो बस चाहिए, फिर नहीं सोचता, वो उसको हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर देगा, ऐसा। अच्छा, और दूसरी तरफ जो फोर्स है उसका भी सेम प्रिसाइज, फोकस्ड और क्लियर डिजायर्ड स्टेट होना चाहिए, तो ही जाके एक अच्छा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। कहीं दोनों में अगर कोई भी चीज़ कम हुई तो हमारा पाकिस्तानी ड्रामा बन जाएगा। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट की इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है? इसकी इम्पोर्टेंस ऐसे है जैसे आप घर में लाइट, बल्ब, पंखे और एसी वगैरह सब लगा लें, बस बिजली नहीं लगवाए। इसी तरह अगर आपकी स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो बस आप यूं बस देखते रहें अपनी कहानी को, आएगा कुछ। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में हर मोमेंट में कॉन्फ्लिक्ट्स को ओवरकम कर रहा होता है, बस हम ध्यान नहीं दे रहे होते। ऑफिस से निकले, घर जल्दी जाना है, लेकिन बाइक पंक्चर, ट्रैफिक जैम, एक्सीडेंट हो, किसी भी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम करके वो घर पहुंच रहा होता है। ये तो एक छोटी सी मिसाल है। हर मोमेंट हम कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होने चाहिए? कॉन्फ्लिक्ट्स मस्ट बी फील नेचुरल इन विच बोथ कैरेक्टर्स, एंटेगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट, कैन नॉट हैव अ विंडो टू टेक एग्जिट फ्रॉम दिस सिचुएशन। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब राह चलते हुए किसी भी फड्डे में घुस गए और उसमें बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये नहीं है, ये नहीं है, और जैसे ही पुलिस आई तो बस अपनी बाइक स्टार्ट की और निकल ली। आपका स्टेक लगा हुआ हो उस सिचुएशन में,
अच्छा, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो है कॉन्फ्लिक्ट मस्ट बी फील नेचुरल। अच्छा, रिसेंटली अभी मैं एक ARY का एक ड्रामा देख रहा था, जलन, जिसमें एक लड़की ने अपनी बड़ी बहन का घर तबाह कर दिया सिर्फ उसके शौहर से शादी करने के लिए। मतलब दुनिया में सारे मर्द खत्म हो गए, सारे गुड लुकिंग मर्द खत्म हो गए, सारे पैसे वाले मर्द खत्म हो गए, सिर्फ वो ही एक मर्द बचा था, और उसको खुद को भी तो अपनी शादी करनी थी। तो इसने बोला कि भाई अब बहन, अब आप अपना घर छोड़ें और मुझे अपना शौहर दें, क्योंकि शरीयत ने बाउंड किया हुआ है उसको कि दो बहनें एक शौहर की बीवी नहीं हो सकती। और वैसे भी हमारे पाकिस्तानी ड्रामा ने इस सर्वे को बहुत ही लिटरली ले लिया है, जिसमें मर्द की तादाद कम है और औरतों की ज्यादा है। इसी वजह से हर ड्रामे में दो औरतें एक लड़की अपनी दोस्त के मंगेतर के पीछे है, एक बहन अपनी बहन के शौहर के पीछे है, एक औरत ने अपने शौहर की बॉस से उसकी शादी करवा दी सिर्फ पैसों के चक्कर में। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं माना जाता, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट्स में कोई पिछली जस्टिफिकेशन ही नहीं दी जाती कि कोई लड़की उस लड़के के पीछे है तो क्यों है, क्या वजह है, और अगर वो लड़का नहीं मिला तो कोई और मिल रहा है तो उसमें क्या खराबी है और क्या लाइफ खराब हो गई जिसकी वजह से उसको सिर्फ वो ही चाहिए और उस लड़के को ये लड़की क्यों नहीं चाहिए। मतलब सिर्फ ये दिखाया जाता है कि ये लड़की इसको पसंद करती है, बस ड्रामा बन जाता है। नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट की सबसे बेहतरीन मिसाल, वैसे तो बहुत सारी फिल्म्स हैं, लेकिन ईरानी फिल्म डायरेक्टर है असगर फरहादी, उसकी सारी फिल्म्स हैं, सेपरेशन, अ सेल्समैन, अबाउट एली, बहुत सारी फिल्म्स हैं, लेकिन ये 3 फिल्म्स तो ज़रूर देखें। इसमें आपको समझ में आएगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स होता क्या है, कैरेक्टर्स कैसे नहीं निकल पाते उस सिचुएशन से, और जो उनकी डिज़ायर स्टेट में यूनिटी है वो सब आपको दिखेगी उन मूवीज़ में। अब चलते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स की टाइप के ऊपर, लेकिन ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे भी कंटेंट चाहिए हर हफ्ते डालने के लिए। एक ही वीडियो में अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो अगले हफ्ते में क्या डालूंगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे 200 सब्सक्राइबर का जो एक एम है वो कंप्लीट करवा दीजिए, थोड़े से रह गए हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।